Hi again student, welcome everyone at Hemdisha classes. Hemant is here to make you understand the poem number 3, lesson number 3, the poem Ball poem 3C from 10th class, first flight, the book's name. The poet is John Berryman. Once again, I will have to repeat the Ball poem written by the poet John Berryman, lesson number 3, C part of the book, of the book First Flight of 10th class. So let us start. Before you read, I would like to utter a few things. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. एक लड़का है, अपनी गेंद से खेल रहा होता है. अब बच्चे हैं, देखिए, बॉल से खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं. यहाँ पे वो बॉल का महत्व यहाँ पे दिया है. बॉल से खेलता है एक बच्चा. वो बहुत परेशान है, बहुत कुंठित सा है, क्योंकि गेंद की कीमत इतनी अधिक नहीं है, नहीं दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल है. वो लड़का इतना व्यथित क्यों है? यह कविता पढ़ते वक्त देखिए कि कवि का सोचता है कि खो गया और उसकी वस्तु के खो जाने के अनुभव के आधार पर उस लड़के को क्या सीख लेनी चाहिए. What is the boy now who has lost his ball? What is he do? I saw it go. देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा. इसके पहले मैं 2 लाइनें और पढ़ूँगा, लेकिन इसको मैं शुरू से पढ़ूँगा. गौर से सुनिए, मैं जानबूझ के रुक के आपको बता रहा हूँ. इसको मैं 2 बार पढ़ना चाहूँगा. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. आप लोगों की किताबें खुली होंगी, उसको देखिएगा. स्टार्टिंग में ये लाइन चालू होती है व्हाट से, और दूसरी लाइन में भी कॉन्जिक्यूटिव लाइन जिसको बोलते हैं, उसमें भी व्हाट लिखा हुआ है. तीसरी लाइन मेरीली, उसकी कॉन्जिक्यूटिव लाइन में, मतलब दूसरी लाइन में फिर से मेरीली लिखा हुआ है. तो मेरे कहने का मतलब ऊपर जो शब्द लिखा है एक लाइन में और नीचे भी वही शब्द रिपीट हुआ है. ऐसा 1-2 बार व्हाट के साथ भी हुआ है, एक बार और मेरीली के साथ भी हुआ है. तो ये जो रिपीटेशन लगातार होते हैं, ऊपर का शब्द वही शब्द नीचे, ऊपर जो शब्द वही शब्द नीचे की लाइन के स्टार्टिंग में, शुरुआत में हो, इसको अपन एनाफोरा बोलते हैं. ये भी पोएटिक डिवाइसेस से बहुत इंपॉर्टेंट. एनाफोरा, ANAPHORA. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grip fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not introduce on him. कवि जो है इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता है कि जिस बच्चे की गेंद खो गई है उसका क्या हाल है, उसे क्या करना चाहिए. मैंने देखा कि वह कैसे खुशी खुशी गेंद को उछालता हुआ सड़क से जा रहा था. वो खुश था कि अचानक उसकी गेंद पानी में चली जाती है. वो सोचता है कि उस लड़के से कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई बात नहीं, दूसरी गेंदें भी तो हैं. उस लड़के के चेहरे पर मायूसी छा जाती है. वो ठगा सा खड़ा रह जाता है, खड़ा ही रह जाता है, बिल्कुल ठगा सा, अलमना सा, और नीचे पानी को घूरता ही रहता है. कवि अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि न जाने कितनी बार उस बंदरगाह को उसकी गेंद खोई है. इस बंदरगाह से खेलते हुए कितनी बार जा चुकी है. वो सोचता है कि
फिजूल में दखलंदाजी नहीं करेगा। अरे बॉल है, बच्चा खेल रहा है, खो गई है, कभी इधर चली जाती है कभी उधर चली जाती है, और यहाँ पे इस बच्चे की बॉल पानी में चली गई है, बंदरगाह में चली गई है। एट टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी गेंद 10 पैसे की आ जाएगी, लेकिन वह लेना ही बेकार रहेगा। क्यों बेकार रहेगा? अब कवि गेंद की तुलना सांसारिक वस्तुओं से करता है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी द लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। जैसे कि बताया, अब कवि गेंद की तुलना सांसारिक वस्तुओं से करता है। वो सोचता है कि अब उसे मतलब किसे, उस बच्चे को। कौन सा बच्चा? जिसकी बॉल खो गई है। बॉल खोलने के बाद क्या करता है? वो व्यथित है, अनमना सा खड़ा है, निराश सा खड़ा है। उसकी बात चल रही है। अपनी दुनिया की सांसारिक वस्तुओं के प्रति जिम्मेदारी समझनी होगी। लोग गेंद लेते रहेंगे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। और गेंदें हमेशा ही खोती रहेंगी। कभी उस छोटे लड़की की दशा को देखकर सोचता है, कोई भी खोई हुई गेंद दोबारा नहीं खरीदी जा सकती। वो वही गेंद कैसे खरीदेंगे? दूसरी खरीदेंगे, लेकिन वही गेंद कैसे खरीदेंगे? और बच्चे की जिद कब तक पूरी की जाएगी? एंड नो वन बाइज बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। हमेशा खोती रहेंगी बॉल। पैसा तो एक बाहरी वस्तु है। He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. He is learning. गेंद के खो जाने से वह लड़का इस क्षति को सहनशीलता और प्रसन्नता के साथ सीख जाएगा। वेल बिहाइंड इज डिस्परेट आइज, इस बात को सीख जाएगा कि हर इंसान को इस संसार में कुछ न कुछ खोना पड़ता है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, उसे यह सब सहन करके अपने दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। और हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। दायित्वों को पूरा करना पड़ता है और फिर से सिरे से नई जिंदगी जीनी पड़ती है। मैं इसका अर्थ आपको एक सांस में अच्छी तरह से फिर से समझाना चाहता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हिंदी में अनुवाद आखिरी छंद का। दूसरी गेंद 10 पैसे की आ जाएगी, लेकिन वह लेना ही बेकार रहेगा। आप कभी गेंद की तुलना सांसारिक वस्तुओं से करता है। वह सोचता है कि अब उसे, बच्चे को, अपनी दुनिया की सांसारिक वस्तुओं के प्रति जिम्मेदारी समझनी होगी। लोग गेंद लेते रहेंगे, गेंदें हमेशा खोती रहेंगी। कविता में ये बताया कि कवि उस छोटे लड़के की दशा देखकर सोचता है कि कोई भी खोई हुई गेंद दोबारा नहीं खरीद पाता। पैसा तो एक बाहरी वस्तु है। गेंद के खो जाने से वह लड़का इस क्षति को सहनशीलता और प्रसन्नता के साथ सीख जाएगा। वह इस बात को सीख जाएगा कि हर इंसान को इस संसार में कुछ न कुछ खोना पड़ता है और उसे यह सब सहन करके अपने दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। और फिर से एक नई जिंदगी का सृजन होता है, नई सिरे से नई जिंदगी जीनी पड़ती है। देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है। कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन। आकाश और धरती की चीज़ में जो बनी है एक न एक दिन समाप्त होनी है, तभी नई वस्तुओं का, नई सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये तो बॉल की बात है, लेकिन फिर भी एक अच्छे ढंग से कवि ने प्रस्तुत की है। ये कविता बहुत ही सुंदर, द बॉल पोएम लिखी गई है। कविता जॉन बैरीमैन के द्वारा। ये लेसन नंबर 3 इसका सी पार्ट है। फर्स्ट फ्लाइट से 10th क्लास की कविता है ये। और 10th क्लास के बच्चों, आप लोगों को मैं समझता हूँ, विद्यार्थियों आपको समझता हूँ बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। तो आइए अब इसके ना अपन सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पोएम दैट हैज़ बीन गिवन in the
sadness of a boy because he has lost his ball. At start, it has been shown the very small, or we can say rather normal reaction of a child. But afterwards, ball seems to be symbolizing and materialistic things in the world. We should not cling like the worldly possessions of our life. What happens? We have to accept the changes in life. It does not make any harm. What is the harm? Changes is the routine of our life. One has to move on. Time and life. See, time and life, most precious things are here, which has been explained by the poet. And we have to learn all of these things by going through this poem, how to accept and let go the things we can never have. Forget about it. When the time is gone, when the thing is gone, to think about the next one. This is the central idea of this poem. How beautifully the poet has explained. A very small question I would like to utter over here. What is the meaning of poet when he says, I would not intrude on him? Why does not he offer him money to buy another ball? मैं बेवजह दखलंदाजी नहीं करूँगा। कवि का ऐसा कहना क्यों है? वो दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे की बात क्यों नहीं करता? ये भी तो कर सकता था ना, तो ऐसा क्यों नहीं करता? ऐसा इसलिए नहीं करता कि poet does not wish to intrude, because it is well known to him that the little boy will have to learn to accept the loss, and he wanted to give the chance to the boy to learn the real truth of life. So far as loss is concerned, here that has a great meaning, the loss of something important or someone special. कवि का मेन उद्देश्य यहाँ पे क्या है? वो नहीं चाहता है कि छोटी छोटी सी बात में से दखलंदाजी करे। बच्चे को अपने पैर के ऊपर खड़े होने दो भाई। उसको एक क्षति को सहन करने का सबक लेना चाहिए, उसको सीखने का मौका मिलना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ खोएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोएगा। ये ज़िंदगी की असलियत है, सच्चाई है। यहाँ पे नुकसान का अर्थ, क्षति का अर्थ है किसी महत्वपूर्ण वस्तु का नुकसान या किसी खास रिलेशन के ख़त्म होने का नुकसान। भाई ठीक है, एक बड़ों के लिए बॉल छोटी बॉल हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए तो बॉल बहुत बड़ी बॉल है। तो उसकी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार उसको सोचने दीजिएगा कि बहुत बड़ी चीज़ उसने खो दी है। अब खो दी तो खो दी, वापस तो आने की नहीं है। तो उसके ऊपर ज़्यादा अपना मानसिक संतुलन न खोते हुए आगे क्या करना है उसके लिए सोचे। ये सिंबॉलिक है और इस प्रकार से इसमें सीख बच्चे को मिलनी चाहिए। What does the word of possession means? Possession का अर्थ क्या होता है भैया? In the world of possessions means that the world is full of materialistic things, the things which bring joy, comfort and luxury in our life. इनका अभिप्राय है पजेशंस मतलब संस्कारिक अधिकारों, अपना अधिकार। पजेशन मतलब अधिकार, पजेशन से पजेशंस बनता है, पजेशन से पजेसिव बनता है। तो ये अधिकार, इनका क्या अर्थ है? ये पूरी दुनिया सांसारिक संसाधनों से भरी हुई है जो हमें खुशियाँ, आराम और वैभवपूर्ण ज़िंदगी देती हैं। क्या आपको लगता है कि उस लड़के को पहले कभी कुछ क्षति हुई थी, कुछ नुकसान हुआ था? इस उत्तर के लिए कविता से ही आपको शब्द चुनने पड़ेंगे। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, कैन यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? सो सिलेक्ट द वर्ड दैट सजेस्ट द आंसर, और यू कैन understand like this, pick up the words
दे सजेस्ट द आंसर। इसका उत्तर है द लाइन इन द पोएम नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी शोज दैट द बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। कविता की एक लाइन है, पंक्ति है, जिसमें कहा गया है जब उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। इससे क्या पता पड़ता है हमको कि उस लड़के को इससे पहले कभी किसी वस्तु का नुकसान ही नहीं हुआ होगा, उसको आदत ही नहीं है नुकसान की। इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने दो, उनका खुद का नुकसान की भरपाई कैसे करनी उनका दिमाग चलने दो और सोचने दो। हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि कोई ख़तरनाक वस्तु उनको खेलने को न दी जाए। ये बॉल वॉल तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसके माध्यम से वो समझ सकते हैं कि बीती ताई विसार दे आगे की सुध लई। कितनी अच्छी कहावत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you might have understood the poem very nicely. Once again I would request you, rather as always I request you in the same way, same fashion, so go through this poem, the Ball poem. Poet is John Berryman. Lesson number 3, C portion from the book First Flight of 10th class. Go through it properly. Mug up the question answers. You won't have any problem. Be happy, live happily. God bless you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. So nice of you. Thank you.